सोचिए जरा, साल 1947 भारत को आज़ादी मिल चुकी है। लेकिन इस आज़ादी के साथ ही सामने खड़ी थी एक पहाड़ जैसी चुनौती। करोड़ों लोगों की उम्मीदों का बोझ था और सवाल सिर्फ एक था, एक बिखरे हुए देश से एक आत्मनिर्भर और मजबूत अर्थव्यवस्था कैसे बनाई जाए, वो भी बिल्कुल शून्य से। देखिए, ये कोई किताबी सवाल नहीं था। ये एक नए नए राष्ट्र की उसकी तकदीर लिखने जैसा था। इतने सारे रास्ते थे, पर कौन सा चुना जाए? किस राह पर चलकर ये देश अपनी मंजिल तक पहुंचेगा? और तब भारत ने अपना जवाब चुना। एक बहुत ही भव्य विचार कि देश के विकास को 5-5 साल के टुकड़ों में बांटा जाएगा और एक तय योजना के तहत आगे बढ़ाया जाएगा। ये एक तरह से राष्ट्र निर्माण का एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट था। तो चलिए इस सफर को अब जरा और गहराई से समझते हैं। ये जो टेबल हम देख रहे हैं ना, ये सिर्फ कुछ आंकड़े नहीं हैं। ये 1951 से लेकर 2017 तक भारत के आर्थिक सपनों, उसकी रणनीतियों और रास्ते में आई चुनौतियों का पूरा खाका है। इसकी हर एक लाइन एक नए दौर की कहानी कहती है। देखिए, किसी भी बड़ी इमारत की तरह भारत की अर्थव्यवस्था को भी एक मजबूत नींव की जरूरत थी। तो कहानी का पहला दौर, वो दौर जब इस नींव के पत्थर रखे जा रहे थे। पहले 3 प्लान्स में एक बड़ा ही तार्किक क्रम दिखता है। सबसे पहले पहली योजना का फोकस था कृषि पर, मतलब सबसे पहले देश का पेट भरना जरूरी है। फिर आई दूसरी योजना जिसमें भारी उद्योगों पर जोर दिया गया ताकि देश का औद्योगिक आधार मजबूत हो सके। और इसके बाद तीसरी योजना का लक्ष्य था आत्मनिर्भरता। इन योजनाओं के पीछे की सोच भी बड़ी दिलचस्प थी। पहली योजना हैरड डॉमर मॉडल पर आधारित थी। सीधा सा हिसाब था, ज्यादा बचत करो, उस बचत को निवेश करो और देश तेजी से तरक्की करेगा। लेकिन दूसरी योजना में पीसी महालनोबिस के मॉडल ने कहानी में एक बड़ा मोड़ ला दिया। अब फोकस था बड़े बड़े सरकारी कारखानों और भारी उद्योगों पर। सोच ये थी कि यही देश की औद्योगिक रीढ़ बनेंगे। लेकिन देखिए, प्लान्स अपनी जगह थे और हकीकत अपनी जगह। अभी नींव रखी ही जा रही थी कि देश को बड़े झटके लगे। 1962 में चीन और 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध और ऊपर से भयंकर सूखे ने अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी। तीसरी योजना अपने लक्ष्य से बुरी तरह भटक गई। तो इन सब घटनाओं ने जाहिर है योजना बनाने वालों को मजबूर कर दिया कि वो अपनी स्ट्रैटेजी पर दोबारा सोचें। इन संकटों से ही नई प्राथमिकताएं पैदा हुईं। और नतीजा ये हुआ कि पंचवर्षीय योजनाओं पर एक तरह से ब्रेक लग गया। 1966 से 69 के बीच 3 अलग अलग एक साल की योजनाएं लाई गईं। इसी दौर को प्लान हॉलिडे या योजना अवकाश कहा गया। और इसी संकट के समय में देश में खाद्य की कमी से निपटने के लिए हरित क्रांति की नींव रखी गई, जो आगे चलकर एक ऐतिहासिक कदम साबित हुई। और फिर आया ये नारा, गरीबी हटाओ। ये सिर्फ एक राजनीतिक नारा नहीं था, बल्कि यह देश की आर्थिक नीति में एक बहुत बड़े बदलाव का संकेत था। अब विकास का फोकस सीधे सीधे सामाजिक कल्याण और गरीबी मिटाने पर आ गया था। तो ये जो दौर था ना, ये बड़े और साहसिक फैसलों का था। चौथी योजना ने कहा, विकास तो चाहिए लेकिन स्थिरता के साथ। और इसी सोच के तहत 1969 में 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। ये सरकार का अर्थव्यवस्था पर अपना नियंत्रण मजबूत करने का एक बहुत बड़ा कदम था। इसके बाद आई 5वीं योजना, जो पूरी तरह से गरीबी हटाओ के नारे पर ही केंद्रित थी। हालांकि देश में राजनीतिक उथल-पुथल इतनी ज्यादा थी कि ये योजना अपना कार्यकाल भी पूरा नहीं कर पाई। अब हम आ गए हैं कहानी के आखिरी और शायद सबसे ज्यादा बदलाव वाले दौर में। ये कहानी है भारत के उदारीकरण की और एक आधुनिक बाजार पर आधारित अर्थव्यवस्था बनने की। यहाँ पर सोच में एक जमीन आसमान का फर्क दिखता है। कहाँ 1950s का दशक जब सब कुछ सरकार तय करती थी, एक टॉप डाउन मॉडल था, और कहाँ 1990s का दशक जब भारत बाजार आधारित मॉडल की ओर बढ़ रहा था। 8वीं योजना में आए एलपीजी सुधार, यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, इसने तो भारतीय इकोनॉमी की पूरी तस्वीर ही बदल कर रख दी। और जैसे जैसे वक्त बदला, योजनाओं के लक्ष्य भी ज्यादा गहरे और कह सकते हैं ज्यादा इंसानी होते गए। अब जोर सिर्फ कारखानों या सड़कों पर नहीं था, बल्कि लोगों पर था। मानव संसाधन, सामाजिक न्याय और फिर समावेशी विकास, यानी ऐसा विकास जिसका फायदा सबको मिले। और आखिर में सस्टेनेबल या धारणीय विकास। ये विचार अब योजनाओं के केंद्र में आ गए थे। और इसी के साथ 6 दशकों से भी ज्यादा चला ये सफर अपने आखिर में आ पहुंचा।
एक युग खत्म हो रहा था और एक नए अध्याय की शुरुआत होने वाली थी। ये साल बहुत महत्वपूर्ण है, साल 2015। इसी साल पंचवर्षीय योजनाओं की इस लंबी परंपरा को औपचारिक तौर पर समाप्त कर दिया गया। और हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है कि योजना आयोग को नीति आयोग से बदलना सिर्फ एक नाम का बदलाव नहीं था। ये टॉप डाउन प्लानिंग, यानी ऊपर से बैठकर सबके लिए योजना बनाने वाली प्रणाली से हटकर एक सहयोगी थिंक टैंक मॉडल की तरफ एक बहुत बड़ा कदम था। अपनी तमाम सफलताओं और नाकामियों के साथ इन पंचवर्षीय योजनाओं ने ही आधुनिक भारत की नींव रखी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अब जब वो केंद्रीकृत योजना का युग समाप्त हो चुका है, तो असली सवाल ये उठता है कि 21वीं सदी की चुनौतियों का सामना करने के लिए भारत का अगला आर्थिक ब्लूप्रिंट क्या होगा।